A very warm welcome to all of you. I'm नीरू. आज शरद पूर्णिमा है और जैसे कि नाम से ही जो है पता चलता है, पूर्णिमा मीन्स फुल मून नाइट, राइट? शरद इज बिगनिंग ऑफ विंटर्स और विंटर्स ऑलरेडी सेट इन हो गई हैं. तो इस साल ये शरद पूर्णिमा पर ल्यूनर एक्लिप्स है, चंद्र ग्रहण, जो इस साल का आखिरी ग्रहण है. इसको समझने के लिए कि ये ग्रहण हमारे ऊपर किस तरह का प्रभाव डालेगा, हम थोड़ा सा इसको अच्छे से समझते हैं कि जो सेलेस्टियल चेंजेस, जो एस्ट्रोलॉजिकल चेंजेस, प्लैनेटरी चेंजेस होते हैं, उनके साथ हम किस तरह से कनेक्टेड हैं. क्योंकि जब भी किसी चीज़ की क्लैरिटी हमारे पास होती है तो हमारे पास एक पावर आ जाती है उसको अपने बेनिफिट के साथ कनेक्ट करने के लिए या उन एनर्जीज से बेनिफिटेड होने के लिए. तो हिंदू कैलेंडर के हिसाब से आपने हमेशा दो पक्ष के बारे में सुना होगा, शुक्ल पक्ष एंड कृष्ण पक्ष. एक जब हम 15 डेज एक पक्ष रहता है शुक्ल पक्ष एंड 15 डेज कृष्ण पक्ष, और ये निर्धारित होता है हमारे जो चंद्रमा है उनकी साइज एंड शेप के ऊपर, उनकी अगर मैं हिंदी में बोलूँ तो कलाओं के ऊपर. धीरे धीरे हम सब देखते हैं कि किस तरह से अमावस्या से और जब हम पूर्णिमा की ओर बढ़ते हैं तो चांद की कलाएं जो हैं वो बढ़ती हैं एवरी डे, और फिर हमें फुल मून मिलता है. और इसी तरह जब हम फुल मून से अमावस्या की ओर बढ़ते हैं, तो जैसे कल फुल मून है, पूर्णिमा का दिन है, रात है, तो इस दिन से अब अमावस्या तक क्रमशः रोज जो है वो चंद्र की कलाएं जो हैं वो धीरे धीरे कम होती जाएंगी. और ये जो कलाएं हैं जिनकी मैं बात कर रही हूँ, व्हाट इज इट? दे आर 16 डायमेंशंस. आपने सुना होगा 16 कला संपूर्ण. और 16 कला संपूर्ण जिस डीटी को हम मानते हैं वो है कृष्णा कॉन्शियसनेस. सो अगर मैं ये बोलूं कि शरद पूर्णिमा पर जो हम एक्सट्रीमली किस कॉन्शियसनेस के साथ कनेक्ट होते हैं वो है कृष्णा कॉन्शियसनेस, जिन्होंने हमें सिखाया, जिन्होंने हमें ये ज्ञान दिया कि कर्म का ज्ञान दिया, और हमें बताया कि किस तरह से हम अपने कर्मों के द्वारा अपनी आत्मा को परमात्मा में विलीन कर सकते हैं. तो जो फासला है हमारी आत्मा और परमात्मा के बीच में, जबकि आत्मा और परमात्मा के बीच में बेसिकली कोई फासला नहीं है, दे आर वन, दे आर इन ऑलवेज वननेस. बट जो कर्मों का फासला है, जो हमने कर्म किए हैं, जो हमारी ईगो सेल्फ है, उसको हम किस तरह से खत्म करके इस आत्मा और परमात्मा को विलय कर सकते हैं. तो इट इज कनेक्टेड विद कृष्णा कॉन्शियसनेस. और ये माना जाता है कि जो लॉर्ड कृष्णा हैं, ही वॉज बॉर्न विद दीज 16 कलाएं. और ये कलाएं जब मैं बात कर रही हूँ तो इसका मतलब कोई भी आर्टिस्टिक फॉर्म नहीं है, इसका मतलब है डायमेंशंस. और डायमेंशंस ऑफ व्हाट? डायमेंशंस ऑफ कॉन्शियसनेस. तो जो कृष्णा है, दे आर इज अ कॉन्शियसनेस ऑफ this whole cosmos, or complete universal consciousness, or complete cosmic consciousness. That's what Krishna energy is all about. तो हमारी जो आत्मा है वो हमेशा हमें किस तरफ ले जाती है? हमारी परमात्मा की तरफ, हमारी सुप्रीम कॉन्शियसनेस की तरफ, हायर कॉन्शियसनेस की तरफ. और अगर मैं बोलूं कि ये ले जाने का काम कौन कर रहा है? हमारी कृष्णा कॉन्शियसनेस. तो जो इनर अट्रैक्शन है टुवर्ड्स परमात्मा इज एम्बॉडीड बाय लॉर्ड कृष्णा और हिज कॉन्शियसनेस, जो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है और कनेक्ट करता है हमें इस कॉन्शियसनेस के साथ मर्ज होने में. आत्मा reminding us our journey back to our original home. अब यहाँ पर
जो है वो हमने हमेशा एक बात सीखी है कि एज अ ह्यूमन कंप्लीट यूनिट जो हमारी है, दैट इज रेप्लिका ऑफ दिस होल कॉस्मोस और यूनिवर्स। और वो कैसे? क्योंकि जो हमारे चक्रास हैं, राइट, जो हमारे मेन 7 चक्रास हैं, वो क्या हैं? वो हमारे एनर्जी सर्कल्स हैं विद लोटस पेटल्स। जो हर चक्रा की एक पोजीशन है एट डिफरेंट पॉइंट्स, और ये चक्रास जो हैं, ये जो हमारे एनर्जी सेंटर्स हैं, ये हमारे द्वार होते हैं हमारे एनर्जी फ्लो करने के लिए। अगर कोई भी चक्रा हमारा बंद होता है तो वहाँ पर जो कॉस्मिक एनर्जी है, जो डिवाइन एनर्जी है, वो हमारे अंदर फ्लो नहीं होती। और इसीलिए इतना ज़्यादा इसके ऊपर एम्फेसिस किया जाता है कि आप अपने चक्रास को हील कीजिए। लेकिन यहाँ पर फिर से एक बात मैं क्विकली आपके साथ शेयर करूं, जो मैंने कल के वीडियो में भी की, कि खाली बिना किसी अंडरस्टैंडिंग के आप एक चक्रा के ऊपर ध्यान लगा के बैठे हैं और आपको पता ही नहीं है कि आप किस चीज़ पर ध्यान लगा रहे हैं, आप बीज मंत्रा कर रहे हैं, आपको पता ही नहीं है आप क्या कर रहे हैं, तो दैट इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प यू आउट। ठीक है, तो आप इस चीज़ के बारे में सीखें कि आपके चक्रास क्या हैं, आपके एनर्जी सेंटर्स क्या हैं, और ये किस तरह से कनेक्टेड हैं एक दूसरे के साथ, और किस तरह से ये आपको एक यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस के साथ कनेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो हमारे 7 चक्रास हैं, मूलाधार हमारा जो है वो सेक्रल चक्रा, हमारा मणिपुरा चक्रा, सेक्रल को हम हिंदी में स्वादिष्ठान चक्रा भी बोलते हैं, मणिपुरा चक्रा, अनाहता जिसको हम हार्ट चक्रा बोलते हैं, विशुद्धि जिसको हम थ्रोट चक्रा बोलते हैं, हमारा थर्ड आई चक्रा, एंड हमारा क्राउन चक्रा। तो जो हमारा हार्ट चक्रा है या अनाहता चक्रा है, वो सेंटर में है और ये बैलेंस क्रिएट करता है हमारे लोअर चक्रास के साथ, जो 3 हमारे लोअर चक्रास हैं, और हमारे हायर चक्रास के साथ, जो हमारा थ्रोट चक्रा है, हमारे अजना चक्रा है, और हमारा क्राउन चक्रा है। तो हायर चक्रास मीन्स ये हमें कनेक्ट करता है हमारी हायर डायमेंशंस के साथ, और लोअर चक्रास मीन्स ये हमें कनेक्ट करता है हमारी इस फिजिकल रियलिटी के साथ, जो हम मदर अर्थ के ऊपर अपनी फिजिकल रियलिटी में रहते हैं। तो दिस इज द सेंटर in between our physical reality and in our higher consciousness। तो इस तरह से ये जो चक्रा है, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, एक ब्रिज का रोल प्ले करता है, और ये हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है इस चक्रा को एक्टिवेट करना। अब ये जो हमारा ब्रिज है, हार्ट चक्रा, इसके बीच में और क्राउन चक्रा में एक यूनिक कनेक्शन होता है। हमें सबको मालूम है कि जो हमारा क्राउन चक्र है, हम उसको सहस्त्रार्थ या 1000 पेटल वाला चक्रा भी बोलते हैं, और ये मोस्ट स्पिरिचुअल इवॉल्व सेंटर है हमारा, जो हमें यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस से जोड़ता है या डिवाइन विजडम से जोड़ता है। अब देखते हैं कि इसका और हार्ट चक्रा के बीच में कैसे इतना इम्पॉर्टेंट कनेक्शन है। तो जो हमारा हार्ट चक्रा है, वो क्या रिप्रेजेंट्स करता है? हमारे इमोशंस को, हमारे इमोशनल बैलेंस को, हमारी इमोशनल हेल्थ को, और हम कितना स्पिरिचुअली इवॉल्व्ड हैं और कितना इमोशनली मैच्योर हैं, ये उसको रिप्रेजेंट करता है। कई बार हम ऐसी स्थिति में होते हैं जहाँ बात बात पर हम बहुत ही रोना धोना, मतलब हम रोने लगते हैं, बहुत ओवरवेल्म हो जाते हैं या बहुत खुश हो जाते हैं। अगर मैं इस चीज़ को ऐसे लूँ कि हम इमोशनली बहुत जल्दी ट्रिगर हो जाते हैं और हम ऐसा सोचने लगते हैं कि हम बहुत सेंसिटिव हैं। इन अ वे हमारा हार्ट चक्रा बहुत ओपन है, इसलिए हम इमोशंस को इतनी जल्दी फील कर रहे हैं। और एक दूसरी साइड अगर इसकी ली जाए तो कई बार हम इमोशंस को बिल्कुल फील ही नहीं कर पाते। हम बहुत ही जैसे फ्रोजन जो इमोशंस जिसको हम बोलते हैं, हम कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं कर पाते, और इस स्टेट में जो है वो हम बहुत ही लॉस्ट फील करते हैं, कहीं भी किसी भी चीज़ के साथ कनेक्ट
कनेक्शन नहीं फील करते। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये जो दोनों ही जो सिचुएशंस है, ओवरवेलमिंग सिचुएशंस ऑफ इमोशन एंड नॉट फीलिंग इमोशंस एट ऑल, दोनों ही इम्बैलेंस स्टेट ऑफ हार्ट चक्रा हैं। ये जो इट मीन्स देयर इज नो स्पिरिचुअल बैलेंस ऑफ इमोशंस। और इस सिचुएशन में हम जो भी मैसेज, जो भी हायर डायमेंशन से या जो भी अपनी हायर विजडम से थ्रू आर क्राउन चक्रा जो भी हम मैसेजेस रिसीव करते हैं, या जिसको हम बोलें कि हम चैनलिंग, आप कई बार सुनते हो कि चैनलिंग हुई है, इस चीज़ को जो हम रिसीव करते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि हमारी हार्ट चक्रा की स्थिति कैसी है। अगर वो बैलेंस है तो हम उन मैसेजेस को एज इट इज़ ले सकते हैं, एज इट इज़ रिसीव कर पाते हैं। लेकिन अगर वहाँ पर इम्बैलेंस है, अगर हम इमोशनली बहुत मैच्योर नहीं हैं, तो हमारे बहुत सारे इमोशंस वहाँ उस मैसेज के साथ अटैच हो जाते हैं और वो मैसेज एज इट इज़ ट्रूथ में नहीं रहता। आपने कई लोगों को देखा होगा कि जो लोग बहुत बातें करते हैं या गॉड की या डिविनिटी की, वो बहुत इमोशनल वे में जो है वो पोर्ट्रे करते हैं चीज़ों को, और वो एक्सट्रीम इमोशंस एग्जिबिशन होती है वहाँ पर। सो दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द इम्बैलेंस ऑफ योर हार्ट एंड क्राउन चक्रा कनेक्शन। हमारा क्राउन चक्रा इज ऑलवेज रेडी टू रिसीव this cosmic understanding, this cosmic message, this universal truth, it always perceive, लेकिन हम उसको as it is नहीं ले पाते। और इसके साथ साथ अगर हमारा थर्ड आई चक्रा भी ब्लॉक्ड है, तो जो भी नॉलेज हम परसीव करते हैं अपने ग्रंथों के द्वारा, किताबों के द्वारा या किसी भी माध्यम से, उसको हम बहुत लॉजिकल लेवल पर रिसीव करते हैं और लॉजिकली ही उसको देखते हैं। तो वो जो और दूसरा साइड क्या अभी मैंने बताया कि अगर हमारा हार्ट चक्रा ओपन ही नहीं होता, अगर हम अपने इमोशंस को फील ही नहीं कर पाते, तो हम इस मैसेजेस को लेने के लिए वैसे भी वी आर नॉट ओपन। तो हम लॉजिकली जो हम सीखते हैं गॉड के बारे में या अपने डिवाइन एनर्जी के बारे में, वो हम उस को बाहर ढूंढते रहते हैं। हम गॉड को एक इंसान के रूप में उनको बाहर ढूंढते रहते हैं। हम अपनी 5 सेंसेस से उनको परसीव करना बोलते हैं। या कई लोग आपने देखा होगा कि बहुत सारे सिर्फ रिचुअल्स में अटक के रह जाते हैं, बहुत रिलीजियस टॉक्स में अटक के रह जाते हैं। अगर आप उनसे बात करेंगे तो दे आर दे कम अक्रॉस वेरी इंटेलिजेंट। वो हर टाइम आपसे शास्त्रार्थ करने के लिए तैयार रहेंगे कि ऐसे नहीं ऐसे है, ऐसे नहीं ऐसे है, because that is just a logical mind is talking. There is a block in between the higher जो एनर्जीज हैं, जो हायर कॉन्शियसनेस है, एंड योर हार्ट चक्रा। तो वो इमोशंस के अराउंड घूमने लगते हैं वो मैसेजेस। और फिर कुछ टाइम के बाद जब हम उनको एक्सपीरियंस नहीं कर पाते, लॉजिकल माइंड से हम क्या क्रिएट करते हैं? लॉजिकल माइंड से हम क्रिएट करते हैं फियर्स। लॉजिकल माइंड से हम क्रिएट करते हैं, अच्छा अगर हम ये नहीं करेंगे तो भगवान नाराज हो जाएंगे, अगर हम ऐसे डायरेक्शन में नहीं बैठेंगे तो हमें डिवाइन कॉन्शियसनेस के साथ कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, एंड सो ऑन। लाइक इट्स लिस्ट इज लॉन्ग, आई नो you must be all knowing it, all these kind of talks you listen and you go through it. लेकिन कुछ टाइम के बाद क्या होने लगता है कि जब हम उन चीज़ों को एक्सपीरियंस नहीं कर पाते तो हम एक्सट्रीमिस्ट बन जाते हैं। या तो हम हर टाइम भाला तलवार लेकर लड़ने के लिए तैयार रहते हैं, धर्मों के आधार पर एक दूसरे को बांटना शुरू कर देते हैं, या फिर हम इंटरेस्ट ही छोड़ देते हैं, हम बोलने लगते हैं ये सब बकवास है, और हम थक जाते हैं। एंड वी कीप लिविंग आवर लाइफ विद लोअर कॉन्शियसनेस। और जो भी इस थर्ड डायमेंशन की चीज़ें हैं, जो हमारे लोअर चक्रास हैं, हम वहीं पर उलझकर जो है वो अपना जीवन व्यतीत करने लगते हैं। लेकिन जब हमारा हार्ट चक्रा फुल्ली ओपन होता है, फुल्ली ओपन का मतलब है जब इट्स हील्ड एंड एक्टिवेटेड, तो इट comes in balance. Then there is no emotional drama here, neither the exhibition of emotions nor
इट्स द क्लोज्ड इमोशंस, तो हम चीज़ों को, ट्रूथ को एज इट इज़ परसीव कर पाते हैं। और जब हम इस डिवाइन एनर्जी को, इस गॉड्स एनर्जी को, आप इसको जो भी बोलें, यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस को, जब हम एज इट इज़ परसीव करते हैं तो वो हमारा एक्सपीरियंस बनने लगता है। हम हार्ट चक्रा में वो एक्सपीरियंस लेने लगते हैं, और जिस चीज़ का भी हमें एक्सपीरियंस होने लगता है उसको हम कभी भी डिनाई नहीं कर सकते, राइट? तो अगर हमारे सामने कोई भी आके खड़ा हो जाए और वो कुछ भी बोले, राइट, सपोज आप किसी एक धर्म के हैं और कोई दूसरे धर्म की बात करे कि ये ठीक है या ये गलत है या वॉट एवर इट इज, लेकिन जो आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं, आप यू विल बिकम क्वाइट, यू विल बिकम न्यूट्रल, यू डोंट वांट टू फाइट, यू जस्ट प्रे फॉर अदर्स ऑल्सो दैट दे वन डे दे विल एक्सपीरियंस व्हाट यू आर एक्सपीरियंसिंग राइट नाउ। और ये एक्सपीरियंस क्या होता है? योर वननेस विद गॉड, योर एसोसिएशन विद गॉड। तो अब हम जो मैंने अभी आपके साथ इतनी बात ये एक्सप्लेन की कि हार्ट चक्रा और इसका जो है वो ये ब्रिज है सब चक्रास के बीच में, और ये कैसे हमारे क्राउन चक्रा को इफेक्ट करता है, और तो इसका क्या मतलब है इस शरद पूर्णिमा से और इस ल्यूनर एक्लिप्स के साथ, और वो कृष्णा कॉन्शियसनेस जो है वो हमारे ऊपर किस तरह से इफेक्ट डालने वाली है। अब देखते हैं कि मून किस चीज को रिप्रेजेंट करता है। मून रिप्रेजेंट्स करता है हमारे इमोशन को, हमारे मन को, हमारी बुद्धि को, हमारे चित्त को, हमारे अहंकार को, राइट? दैट इज वाई जो हम पहले भी इस चीज के लिए बात कर चुके हैं कि वाटर जो है, आप यू मे फील वाटर रिटेंशन, यू मे फील लॉट्स ऑफ मूड स्विंग्स, यू मे फील लॉट्स ऑफ इम्बैलेंस इन योर इमोशंस। अगर आपका हार्ट चक्रा जो है वो कम्प्लीटली बैलेंस स्टेट में नहीं है, तो जितना भी वहाँ पर इम्बैलेंस है उसी के अनुसार उतनी ही तेजी के साथ आप इस इम्बैलेंस को फील करते हैं। और दूसरी तरफ अब जब ये पूर्ण अवस्था में है, 16 कलाएं, 16 कला किसकी हमने बोली? कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो कृष्णा कॉन्शियसनेस एक ऑन नॉर्मल पूर्णिमा डे, यू नो व्हाट इट डज इज, और ये मेनली शरद पूर्णिमा को जो है वो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है जो कृष्णा कॉन्शियसनेस क्रिएट करती है हमारे चारों तरफ, वो अपनी हाईएस्ट पीक पर होती है। एंड देन यू फील दैट डिवाइन एनर्जी, यू फील दैट कनेक्शन, यू फील दैट दैट वननेस विद डिवाइन। अब यहाँ पर शरद पूर्णिमा पर क्या होने वाला है? यहाँ पर होने वाला है हमारा ग्रहण। तो जब ग्रहण होता है तो ये जो एनर्जी है, ये जो कृष्णा कॉन्शियसनेस है हमारे अंदर, ये जो हमारे अंदर समझदारी है, जो बैलेंस है, ये उसके ऊपर एक तरह से अटैक है, वो वीक होगी। ओके, एंड देन व्हाट हैपेंस इज, हम जो वननेस फील कर उतना वननेस अपनी गॉड के साथ नहीं फील कर सकते, क्योंकि हमारा अहंकार जो है वो बढ़ जाता है, हमारा जो कॉन्शियसनेस है उसका लेवल जो है वो नीचे आ सकता है। हमारी जो बुद्धि है, कौन सी बुद्धि? नॉट हमारी विजडम, हमारा इंटेलेक्ट वाला माइंड, तो आपको ओवर थिंकिंग हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर एक जो हार्ट सेंटर है वो इस मून की एनर्जी से, हार्ट इज इमोशन, मून इज इमोशन, तो जो भी मून की प्रवृत्ति होगी वो ही आपके हार्ट की प्रवृत्ति होगी। मून की प्रवृत्ति है फुल ऑफ दिस एनर्जी। तो जो भी आपकी शेडोज हैं, इस वक्त मेरे पास ऑलरेडी जो है कई लोग अपने ड्रीम्स शेयर कर रहे हैं, कई लोग अपने अपने मूड स्विंग्स के बारे में जो बातें शेयर कर रहे हैं। तो उन सब लोगों के लिए आई एम जस्ट टेलिंग यू कि अगर आप बाहर कुछ भी इस तरह की चीज़ें महसूस कर रहे हैं, इस तरह की एक्टिविटीज़ महसूस कर रहे हैं थ्रू योर ड्रीम्स, थ्रू योर मूड स्विंग्स, कि कुछ नेगेटिव एनर्जीज आपके ऊपर अटैक कर रही हैं या कुछ इस तरह की शेडोज आप देख रहे हैं, तो इट इज़ नथिंग कमिंग फ्रॉम आउटसाइड, इट इज़ योर ओन शेडोज विच आर जो आपका ईगो सेल्फ है वो जो है इस टाइम अपनी पूर्ण उस पे है,
जो आपकी शैडोज हैं वो आप देख पा रहे हो, क्योंकि आपकी जो कृष्णा कॉन्शियसनेस है, जो सुप्रीम कॉन्शियसनेस है, वहां पर इस ग्रहण का जो है वो असर है और वो वीक है। तो अब हमें इसको क्या करना है, हमें कैसे संभालना है खुद को, हम क्या ऐसा करें कि ये जो ग्रहण है इसका असर हमारे ऊपर ना हो, इसकी बात करते हैं। तो अब बेसिकली हमें क्या करना है? सबसे पहली बात तो जब अब आपके पास ये अवेयरनेस है, तो आप किसी भी इमोशंस के थ्रू अगर जा रहे हैं, कोई भी आपके मूड स्विंग्स हो रहे हैं, तो आपको ये समझना है कि ये टेम्परेरी फेज है और ये 1-2 दिन में जैसे जैसे ये एनर्जी सेटल डाउन होगी ये फेज चला जाएगा। लेकिन जो भी चीज़ बाहर सरफेस पे है वो कहाँ से आई है? आपके भीतर से आई है। तो उन चीज़ों को हमें अवॉइड नहीं करना है या सप्रेस नहीं करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको इस टाइम फियरफुल लग रहा है, कोई डर सामने आ रहा है, तो आप उसको लिखेंगे एक अपने डायरी में, जो आपने जर्नल बनाया हुआ है, और अगर नहीं भी बनाया हुआ तो उसको नोट कीजिए कि आपको किस तरह का फियर आ रहा है। अगर आपके रिलेशनशिप में औरों के साथ कोई इश्यू क्रिएट हुआ है तो आप उसको लिखिए, क्योंकि ये आपके बिलीफ सिस्टम को, आपके पैटर्न्स को और आपकी हैबिट्स को और जो भी आपके अंदर शेडोज हैं उनको रिप्रेजेंट करेगा और आपको हेल्प करेगा उससे ऊपर उठने के लिए। या जो भी आपके सामने अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ गई है जिससे आप डील नहीं कर पा रहे हैं, तो उस सिचुएशन से आपके अंदर क्या चल रहा है, क्या क्रिएट हुआ है, डर है, जेलिसी है, पेन है, या हो सकता है अचानक ही आपको किसी लास्ट इवेंट की याद आ गई हो, कोई पुरानी इवेंट की याद आ गई हो, किसी पुराने संबंध की याद आ गई हो। तो जब आप उसको याद कर रहे हैं तो आपके अंदर क्या चल रहा है, उन सब चीज़ों को आप एक गहरे पर्सपेक्टिव से, एक ओपननेस के साथ लिखिए और ये चीज़ आपको हेल्प करेगी आपको हील करने के लिए, क्योंकि ये कॉन्शियस लेवल पर समुद्र मंथन होता है ना, तो वो हो रहा है, चर्निंग ऑफ इमोशंस हो रहा है। तो जो भी सरफेस पे आ रहा है उसको आप लिखिए, क्योंकि कॉन्शियस माइंड जो है उसकी उतनी कैपेसिटी नहीं होती कि वो हर चीज़ को याद रखे या हर चीज़ को जो है सही मायनों में जान सके। तो ये अवसर है आपके लिए, जैसे मैंने बोला कि हमें बेनिफिट उठाना है इस एनर्जी का, ईदर वे, चाहे हम हैसल्ड हैं चाहे हम बैलेंस स्टेट में हैं। तो अगर आप हैसल्ड हैं तो भी डजंट मैटर, फर्स्ट इज टेम्परेरी, सेकेंड नाउ you are more power to change this towards your benefit. So make a list of it, okay? At physical level, आपका जो water intake है, it should be proper. You should not be dehydrated. ओके, सो जितना आप डिहाइड्रेटेड रहेंगे उतना भी आपको फिजिकल फ्रंट पर चैलेंजेस मिल सकते हैं। अपना खाना नरिश्ड रखिए। देन व्हाट यू कैन डू इज फाइंड अ क्वाइट प्लेस, और एक ऐसी जगह जहां आप कुछ टाइम डिस्ट्रैक्टेड ना हो, डिस्टर्ब्ड ना हो। वहाँ पर आपको एक मेडिटेशन वाले पोस्चर में आप अगर चेयर पर जहाँ मर्जी आप बैठना चाहें बैठ सकते हैं। प्लेस क्वाइट होना चाहिए। आप उसको अगर किसी तरह भी एनर्जाइज करना चाहते हैं, कोई फ्रेग्रेंस लगाना चाहते हैं, जो भी आपको अपलिफ्ट कर सके, आपके मूड को अपलिफ्ट कर सके, तो आप वो कर सकते हैं। और उसके बाद अगर आपको कोई म्यूज़िक लगाना है, it's up to you, but it should not be very loud. It should be very, 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 soothing. और आपकी जो बैकबोन है वो स्ट्रेट रहनी चाहिए। मेक श्योर आपके जो शरीर का कोई भी अंग डायरेक्ट मदर अर्थ के साथ कनेक्टेड ना हो। तो अगर आप नीचे भी बैठे हैं तो अपने नीचे कोई आसन लेके बैठें। उसके बाद आप थोड़ी देर अपनी सांसों की ओर ध्यान दें। Breathe in and breathe out
to keep yourself calm, to make yourself calm. और जब आप ऐसी अवस्था में आ जाएं कि अब आप थोड़ा काम डाउन हैं, डोंट वरी, अगर अभी भी आपके माइंड में जो है वो थॉट्स चल रहे हैं, अभी भी आपको जो है अपने मूड्स स्विंग्स जो हैं या अपने इमोशंस जो हैं वो फील हो रहे हैं, वो होंगे, वो कहीं जाने वाले नहीं हैं. बट एज सुन एज योर फिजिकल बॉडी कम्स इन रेस्ट, what you can do is now just breathe in with the intention. आप यहाँ पर अपनी किसी भी डीटी के साथ, जिसके साथ भी आप कनेक्शन फील करते हैं, इवन इफ यू फील कनेक्टेड विद कृष्णा, यू कैन विजुअलाइज दैट his energy is with you, or any deity, because they are one at energy level, they are one. It's us जो उन्हें different स्वरूप में देखता है. तो आप उनको विजुअलाइज कीजिए, उनकी एनर्जी को, और ऐसे देखिए कि जब आप ब्रीद इन कर रहे हैं तो उनकी एनर्जी जो है वो, उससे आपकी पूरी बॉडी जो है वो फिल हो रही है. और आप जब आप ब्रीद आउट कर रहे हैं तो आपके अंदर जो भी टेंशन है, एंग्जाइटी है, फियर है, या जो भी इस इम्बैलेंस इमोशंस हैं वो बाहर निकल रहे हैं. और अब थोड़ी देर के बाद जब ये आप यहाँ पर कंफर्टेबल हो जाएं तो आप क्या कर सकते हैं, आप ब्रीद इन करिए फिर से, और जो आपकी चिन है उसको आप अपनी चेस्ट के ऊपर, जिसको हम जालंधर बंद बोलते हैं, उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं. कैसे? जब आप ब्रीद इन करें तो आप ये इंटेंशन डालें कि वो जो कॉन्शियसनेस थी, जो कृष्णा कॉन्शियसनेस है, या जो भी आपके डिवाइन है, उनकी कॉन्शियसनेस से आप भरे हुए हैं. एंड नाउ आप उस अवस्था में जालंधर बंद लगाएं और वो कॉन्शियसनेस आपकी पूरी बॉडी के हर पार्ट में जो है वो फैल रही है धीरे धीरे. और थोड़ी देर बाद, जितने टाइम भी आप इसको होल्ड कर सकते हैं, होल्ड कीजिए. उसके बाद अगर जब ऐसा लगे कि अब आप अपनी सांस को और होल्ड नहीं कर पाएंगे तो अपनी चिन को ऊपर उठाएंगे एंड देन ब्रीथ आउट. और इसको आप कुछ टाइम 2 बार, 4 बार, 5 बार आप इसको जो है वो प्रैक्टिस कर सकते हैं. और जब आपका जालंधर बंद लग जाए तो आपको अपने मन में इंटेंट करना है दैट आई एम वन विद यूनिवर्स, या आई एम वन विद माई गॉड. जो भी स्वरूप आप गॉड का मानते हैं उसमें जस्ट इमेजिन दैट यू आर गेटिंग वन विद हिम. So this lunar eclipse is all about fight between good and bad. So whatever the shadows are inside me, and this energy is showing me those shadows, so we should be very grateful for all these events. And with our Krishna consciousness, या with our 16th dimensional consciousness या cosmic consciousness, हम उसको अपने अंदर भर रहे हैं. और इस जो भी हमारी शेडोज है, जो हमारी ईगो कॉन्शियसनेस है, उसको हम बाहर निकाल रहे हैं. एंड दैट विल गिव यू वेरी 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 गुड एक्सपीरियंस. अगर आप ये ना भी करना चाहें और अपना कोई मेडिटेशन करना चाहें जिससे आप कनेक्टेड फील करते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं. ऐसा माना जाता है कि पूर्ण जो पूर्णिमा जो होती है, फुल मून जो होती है, दैट इज ऑल्सो the light of माँ लक्ष्मी, abundance. ओके, सो हो सकता है कि आपके सामने कुछ, जो भी अगर आपके सामने कुछ चैलेंजेस हैं अबंडेंस को लेकर, तो वो सरफेस पर हों, वहाँ पर कुछ भी आपके इमोशंस अटके हुए हों, तो आप माँ लक्ष्मी से भी ये प्रे कर सकते हैं. उनको भी आप विजुअलाइज कर सकते हैं, उनकी एनर्जी को भी आप वेलकम कर सकते हैं अपने अंदर, एंड उनसे आप ब्लेसिंग्स मांग सकते हैं. तो दिस वे यू कैन हैव द बेस्ट ऑफ द अपॉर्चुनिटी जो आपकी दी सेलेस्टियल बीइंग्स, या आपकी जो ये भी हमारी जो ये प्लैनेटरी मोमेंट्स हैं, इसके द्वारा जो भी एनर्जी क्रिएट हो रही है, आप उसको अपने फेवर में अच्छे से ला सकते हैं. दैट्स ऑल फ्रॉम मी इन दिस वीडियो, एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एवरीवन. सिर्फ एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एंड में मैं आपके साथ शेयर करूँगी, वो है आपकी इंटेंशन.
अगर आपकी ट्रू इंटेंशन है अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने की, देन सो बी इट। अगर आप किसी छोटे मकसद को लेकर कुछ चीज़ें करना चाहते हैं, कुछ पाने के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो इट ऑल डिपेंड्स हाउ यू आर डूइंग एंड वेयर यू आर राइट नाउ। सो अपनी इंटेंशंस हमेशा चेक करते रहिए दैट वेयर यू आर हेडिंग टुवर्ड्स, और जहाँ भी आपकी जो प्योर इंटेंशंस हैं वो आपको एक सही मार्ग पर आपकी सोल राइट किस में मर्ज होने वाली है, आपकी आत्मा आपकी परमात्मा में, और आपके पास है कृष्णा कॉन्शियसनेस या आपकी 16th डायमेंशन, 16 कलाएं। इट्स ऑल विद इन अस। That's your power, my dear friends. So I'll see you in my next video, and as usual, thank you very much जो लोग भी मेरे साथ इस प्लेटफॉर्म पर कनेक्टेड हैं और हो रहे हैं ग्रेजुअली। आपको अगर मेरा जो पर्सनल हमारा मेडिटेशन वाला ग्रुप है, you want to join that, it's free for everyone. You can just simply email me or send me a WhatsApp message. That's it you have to do, and after that you have to participate. That's all. अगर आपको ऐसा लगता है कि कुछ ऐसा है यहाँ पर जो आपको सीखने को मिलता है, then you can share my channel with your friends and families too, because the more we spread light and awareness, the better world will create, and that's our soul mission. So thank you, my dear friends. I'll see you in my next video now.